चीन और भारत दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं और आज दो सबसे ताकतवर देश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों देश अर्थव्यवस्था, विकास, सेना, धर्म और शासन के स्तर पर कैसे एक दूसरे से अलग हैं? चलिए 5 मिनट में बिना किसी विवाद के साफ साफ तुलना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक तरक्की की। चीन ने 1778 में अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और तब से अब तक लगभग 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने 1991 में सुधार शुरू किए और आज यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की ताकत है टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर और उसकी युवा आबादी। विकास की बात करें तो चीन आज भी बुनियादी ढांचे में सबसे आगे है। हाई स्पीड ट्रेन, स्मार्ट शहर और बड़े पैमाने पर शहरीकरण। भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेट कर रहा है, जैसे यूपीआई पेमेंट्स और आधार। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चीन आज ज्यादा स्कोर करता है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। आधुनिक तकनीक, साइबर वॉरफेयर और अंतरिक्ष में भी विस्तार। भारत की सेना भी कम नहीं, वह युद्ध अनुभवी है और अपने हथियार अब देश में ही बना रही है। भारत धार्मिक विविधता का गढ़ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्म एक साथ। चीन एक सेक्युलर राज्य है। यहां पर बौद्ध धर्म, ताओ धर्म और पारंपरिक मान्यताएं हैं, लेकिन सरकार सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों पर सीमित नियंत्रण रखती है। लेकिन दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है। चीनी चित्रकला और कन्फ्यूशियस के विचारों से लेकर भारतीय योग, नृत्य और दर्शन तक। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चुनाव, स्वतंत्र मीडिया और एक सक्रिय संसद। वहीं चीन में एक पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी। यहां राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव नहीं होते। तुलना करें तो चीन में फैसला जल्दी होता है, लेकिन भारत में हर आवाज की हिस्सेदारी होती है। तो कौन आगे है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या मानते हैं जरूरी, रफ्तार या राय, नियंत्रण या स्वतंत्रता। भारत और चीन केवल प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, बल्कि भविष्य को आकार दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो चलिए इन दोनों देशों को समझें खुले मन और सम्मान के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प विषय के साथ।